नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ में हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिजबिहाड़ा में मिलिटेंटों का हमला, शहीद कांस्टेबल अली मोहम्मद का बेटा आसिफ जख्मी, अवाम में तशवीश। मेराजुल आलम की इख्तितामी तकरीबात, हजारों अकीदतमंद मोए शरीफ के दीदार से फैज़याब। मीर वाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की मुसलसल नजरबंदी, इमाम मौलाना अहमद सईद नक्शबंदी का सख्त रद्द-ए-अमल। कम टैक्स के बावजूद भी अवाम में चीखो पुकार, अवामी रद्द-ए-अमल पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा का इजहार हैरानगी। डीसी ऑफिस बड़गाम अकाउंट ऑफिसर से महरूम, रिंग रोड के जमीन मालिकान और सरकारी मुलाजमीन परेशान। तालीम उम्दगी के लिए डून इंटरनेशनल स्कूल को बैनुल अक़वामी एजाज 2023 से नवाजा गया। रखी आरत कॉलोनी बुनियादी सहूलियात से महरूम, महकमे पीएच के खिलाफ मकामी लोगों का जबरदस्त एहतजाज। और हमें हर तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, शोपियां जिला के लोगों ने लगाया इंतजामिया पर इल्जाम। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा के हसनपुरा इलाके में बंदूक बरदारों ने शाम के वक्त एक शहरी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हसनपुरा तोयला के आसिफ अली गनई वल्दी अली मोहम्मद गनई को मुसल्लह अफराद ने उस वक्त गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया जब वो मस्जिद से नमाज मगरिब पढ़कर बाहर आ रहा था। मकामी लोगों ने आसिफ अली गनई को जख्मी हालत में फौरी तौर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिजबिहाड़ा मुंतकिल किया। हमले के फौरन बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की। ताम आखिरी इतला मिलने तक किसी की गिरफ्तारी की कोई इतला नहीं है। याद रहे, जख्मी आसिफ अली गनई शहीद हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद का बेटा है। जुम्मे को वादी भर में मेराजुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तितामी तकरीबात अकीदत व एहतराम और मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई गई। सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल में मुनक़िद हुई, जहां अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने नमाज जुम्मा में शिरकत की और मोए मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़याब हुई। वादी के अतराफ व अकनाफ से हजारों की तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगाह हजरत बल का रुख किया, जिससे हजरत बल का पूरा इलाका रूह परवर इस्लामी नारों और दरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गूंज रहा था। पेश कुछ झलकियां। वहीं मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर में बुजुर्ग खतीब व इमाम मौलाना अहमद सईद नक्शबंदी ने मेराजुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तितामी तकरीबात और नमाज जुमा के मौके पर जामिया मस्जिद श्रीनगर के मुकद्दस मेंबर से मीर वाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की मुसलसल नजरबंदी के खिलाफ सख्त रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर पर जोर दिया कि शब बारात की मुकद्दस तकरीब और मुतवरक माह रमजान की आमद पर मीर वाइज की रिहाई यकीनी बनाई जाए, ताकि मौसूफ अवाम के तई अपनी पुरअमन जिम्मेदारियां अदा कर सकें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने प्रॉपर्टी टैक्स पर अवामी रद्द अमल पर हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि लोग मोबाइल डाटा पर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स देना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि कम प्रॉपर्टी टैक्स के बावजूद भी अवाम में चीखो पुकार देखी गई, जबकि आसूदा हाल लोग वीडियो गेम खेलने के लिए इंटरनेट डाटा पर काफी पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स देना नहीं चाहते हैं। जिला बड़गाम में डीसी ऑफिस का अकाउंट सेक्शन पिछले एक महीने से अकाउंट ऑफिसर से महरूम है। बड़गाम से पी न्यूज के नुमाइंदे ने कहा कि हर दिन दूर दराज और मुख्तलिफ इलाकों से दर्जनों अफराद अपनी निजी और सरकारी काम से अकाउंट सेक्शन का चक्कर लगाकर शाम को मायूस होकर वापस लौटते हैं। वहीं रिंग रोड को जमीन फराहम करने वाले सेंगडू लोग भी मुआवजे की अदम अदायगी की वजह से परेशान है, चूंकि अकाउंटेंस ऑफिसर की गैर मौजूदगी की वजह से उनकी वाजिबुल अदा बिलें इल्तिवा में हैं। जिला बड़गाम के मौजूद शहरियों और रिंग रोड को जमीन फराहम करने वाले जमीन मालिका ने जिला कमिश्नर बड़गाम से मामले की तरफ फौरी तवज्जो देने की अपील की है। श्रीलंका सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर के मारूफ डून इंटरनेशनल स्कूल को बैनुल अक़वामी एजाज 2023 से नवाजा गया।
डॉन इंटरनेशनल स्कूल को ये एजाज तालीम में उम्दगी के लिए दिया गया है। पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। तालीम में उम्दगी के लिए बैनुल-अक़वामी अवार्ड 2023 डॉन इंटरनेशनल स्कूल श्रीनगर श्रीलंकाई हुकूमत की तरफ से नवाजा गया। श्रीलंका में डॉन इंटरनेशनल स्कूल HMT श्रीनगर ने हाल ही में श्रीलंका के वजीर आजम दिनेश गुणवर्धने की कोशिशों से श्रीलंका के वजीर तालीम अरविंद कुमार और आईनी इस्लाहात वजीदा सराजा पाकशे की मौजूदगी में मुनक्कद की गई दूसरी हिंद लंका एजुकेशनल समिट अवार्ड तकरीब 2023 के दौरान अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन एजुकेशन 2023 हासिल किया। मेहमान खुसूसी के तौर पे मदऊ किए गए डॉन इंटरनेशनल स्कूल श्रीनगर के चेयरमैन शौकत हुसैन खान ने इस कारनामे और बावकार अवार्ड को हासिल करने पर बेहद फख्र महसूस किया। अपने मिशन के बारे में बात करते हुए शौकत हुसैन खान ने इज्तिमा में ये कहकर हजारों दिल जीत लिए कि इनकी वाहिद ख्वाहिश है कि हर तालिब इल्म को फातेह बनाया जाए। 2014 टू 2023 यानी कि 14 से लेकर 20 तक हमें बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स मिले हैं जो कि आपको पता होगा। और उसके बाद प्रीवियसली लास्ट ईयर 22 में हमें मॉरिशस गवर्नमेंट वी गॉट एन अवार्ड फ्रॉम एक्सीलेंस इन एजुकेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस। दिस ईयर वी वेर awarded by the Sri Lankan government for our child-centric policy. श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से कायम की गई राखी आरत कॉलोनी बेमना 10 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी पीने के साफ पानी, सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम से महरूम है। मकामी लोगों ने महकमा PH के खिलाफ एक खामोश एहतजाज में इल्जाम लगाया है कि महकमा के अफसरान जानबूझकर इस इलाके की तरफ ध्यान नहीं देते। पेश है एहतजाज का ये हिस्सा। बेमना एरिया है, इसको राखीरत के नाम से भी जाना जाता है और ये B5 में आता है। हम यहाँ से 10 साल से हम इस एरिया में रह रहे हैं। ये गवर्नमेंट प्लॉट है, ये रजिस्टर्ड प्लॉट है, मगर 10 साल से यहाँ बस्ती रह रही है। 10 साल से गवर्नमेंट को इस बस्ती की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे रोड कंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं हुई है। हमारी जो पीने वाला पानी है उसके साथ ड्रेनेज मिक्स हो रहा है। ड्रेनेज का पानी हम 5 साल से यहाँ पी रहे हैं कंटिन्यूसली। और दूसरी बात, ना यहाँ पार्किंग सिस्टम है, ना हमारे पास ट्रैफिक का ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, और ना ही यहाँ पे रात को हमें निकलना पड़ता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, उसके लिए भी हमें कोई बंदोबस्त नहीं है। ना तो यहाँ हॉस्पिटल फैसिलिटी, यहाँ पे हॉस्पिटल वहाँ बनने वाला है, फिर भी अगर हम घरों से निकलते हैं ना यहाँ पे कोई, मतलब आप देख सकते हैं किसी की गली में आप लैंप नहीं देखेंगे। गलियां ऐसी पड़ी हैं, रोड ऐसे ही पड़े हैं, सारा का सारा एरिया ऐसे वीराना जैसा पड़ा है। हम लोग यहाँ 10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, 10 साल से हम कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी को हमारी आवाज किसी तक नहीं जाती है। वही शोपियां जिला के लोगों ने इंतजामिया पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि हमें हर तरह से नजर अंदाज किया जा रहा है। उनका कहना है कि 1 माह गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक अंदरूनी सड़कों और मगल शाहरा के अतराफ दुकानों के सामने से बर्फ नहीं हटाया गया, जिसकी वजह से कारोबार ठप पड़ा है। दुकानदारों ने शिकायत करते हुए कहा कि उन्होंने बैंक से कर्जा लेकर कारोबार शुरू किया है। उन्होंने इंतजामिया से बर्फ हटाने का काम अमल में लाने का मुतालबा किया है। से ये मोगर रोड कम से कम 5-6 महीने बंद रहता है। हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नर इंतजामिया से कि मोगर रोड को जल्द अज जल्द खोला जाए, बर्फ हटाया जाए। लेकिन एक बात साथ ही कि इसमें कम से कम टनल का प्रोविजन ज़रूरी है। जब तक टनल नहीं होगा तब तक ये मोगर रोड ऐसे ही 6 महीने बंद रहेगा, 6 महीने चलता रहेगा, जिससे खास हमारे गाँव को या इस इलाके को उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। अगर ये ओपन रहेगी 12 महीने तभी हमारे इलाके को इससे फ़ायदा होगा। दुकानदारों को, बहुत से दुकानदारों ने बैंक से कर्जा लिया है, माल लाया है, बाकी चीज़ वो 4 महीने तो रास्ता 8 से 5 महीने खुला रहता है, 5 महीने के बाद बंद रहता है। तो जितना माल आते हैं उतना इसी दुकानों में पड़ा रहता है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम पहुंचा। अगली शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।